हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जो क्लास है सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए 10,000 प्रश्नों की जो क्लास चल रही है उसके अंतर्गत क्लास 3 है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन देखेंगे, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को देखा था। इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है साझेदारी लेखा। तो साझेदारी लेखा टॉपिक के आज तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं पिछले सहायक लेखाकार के एग्ज़ाम में, तो वह प्रश्न का यह एक संग्रह है। इसमें सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया जाएगा क्लास में। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका जो थ्योरेटिकल क्लास है, इन प्रश्नों का विश्लेषण या इनसे संबंधित जो यहाँ पर अन्य जानकारी हो सकती है, वह आप इसकी थ्योरी वाली क्लास में ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा आप जानते हैं 29 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपके लिए यह रिवीजन के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है यह क्या है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि फर्म के विघटन पर विविध संपत्तियों का पुस्तक मूल्य ज्ञात न हो तो उसे ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मरणार्थ आर्थिक चिट्ठा तैयार करके। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं इस चीज़ का, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से वसूली गई राशि का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा। तो किया जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विघटन संबंधी व्ययों के भुगतान हेतु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, एक फर्म के समापन की दशा में निम्नलिखित लेनदारों का भुगतान क्रम होना चाहिए क्या। तो 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो हम सही कूट को देखेंगे कौन सा कूट सही है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4। लेनदारों का भुगतान क्रम होना चाहिए क्या। तीसरा, कर्मचारियों का देय भविष्य निधि, यह पहले। इसके बाद होगा निस्तारक का पारिश्रमिक। इसके बाद होगा फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त लेनदार। इसके बाद होगा बैंक अधिविकर्ष। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे एक बार फिर यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपने इसकी थ्योरेटिकल क्लास देखी है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। साझेदारी लेखा टॉपिक की जो थ्योरी की क्लास है उसको आप ज़रूर देखिएगा। एक क्विक रिवीजन के तहत वो क्लास चलाई गई है, तो अभी आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। यह आपके रिवीजन के लिए है कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, साझेदारी के विघटन पर हानियाँ सबसे पहले चुकाई जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभ में से चुकाई जाएंगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, साझेदारी एक सूचना जारी करके समाप्त की जा सकती है जब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, साझेदारी ऐच्छिक हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है और सही कूट को चुनाव करना है। एक तरफ हमें सूची 1 दी गई है और एक तरफ सूची 2 दी गई है। सूची 1 में लिखा गया है ऑप्शन ए, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन बी, ऋण पर ब्याज। ऑप्शन सी, साझेदारी की न्यूनतम संख्या। ऑप्शन डी, प्रत्येक माह की पहली तिथि को आहरण पर ब्याज। सूची 2 में 1 नंबर पर है लाभों पर प्रभार, 2 नंबर पर है 2, 3 पर है 6.5 माह, 4 नंबर पर है लाभों का नियोजन। तो हमें यहाँ पर सही कूट को चुनना है। कौन सा कूट सही होगा, सही मिलान है एक तरीके से। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इसका सही मिलान होगा। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, यह क्या हो जाएगा, लाभों का नियोजन। दूसरा है बी, ब्याज पर ऋण पर ब्याज, इसका हो जाएगा लाभों पर प्रभार। और सी इसका साझेदारी की न्यूनतम संख्या, इसका हो जाएगा 2। और ऑप्शन डी, प्रत्येक माह की पहली तिथि को आहरण पर ब्याज, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 6.5 माह। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका कूट ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पढ़ते हैं सूची 1 को। ऑप्शन ए, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन बी इसका है ऋण पर ब्याज। सी, लाभ हानि का बंटवारा। डी, आहरण पर ब्याज। सूची 2 है 6% वार्षिक। दूसरा है नहीं दिया जाएगा। तीसरा है नहीं लिया जाएगा। चौथा है बराबर। तो यहाँ पर कूट मिलाकर देखते हैं इसका राइट हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन ए इसका राइट कूट होगा। तो इसका राइट कूट ऑप्शन ए है। इसका क्या हो जाएगा, यह। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो पहला ए का हो जाएगा क्या 2,
बी नहीं दिया जाएगा। दूसरा बी का 6% वार्षिक, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक। सी का हो जाएगा लाभ हानि का बंटवारा बराबर, डी का हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करने का ही प्रश्न है। तो इसमें एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो यहाँ पर सुमेलित करते हैं। तो इसका राइट कूट, अगर आप इस सूची को ज़रूर पढ़िएगा, देखते हैं इसका राइट कूट क्या हो जाएगा। इसका राइट कूट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 4 3 1 2। तो यहाँ पर राइट कूट क्या हो जाएगा इसका राइट कूट देखते हैं। इसका राइट कूट हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको मिला करके देखते हैं। तो पहला है इसका 6% वार्षिक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने की अनुमति होनी चाहिए। तो 4 साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया ऋण, तो यह हो जाएगा। दूसरा है इसका कुछ भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, यह साझेदारी द्वारा लगाई गई पूंजी, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। तो सी है कुछ भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा, तो इसका हो जाएगा साझेदारी द्वारा आहरण। और डी इसका है क्या, जब तक इसके विरुद्ध कोई समझौता न हो यह फर्म के सभी साझेदारों में बराबर बांटा जाएगा। तो राइट इसका हो जाएगा 2 1 लेखा वर्ष की फर्म की निवल हानि। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और सही मिलान यहाँ पर हमने यह देखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। अगला प्रश्न है 39, किसी नए साझेदार का प्रवेश डैश 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 किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सर्वसहमति से किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है एक साझेदार के प्रवेश का कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होंगे, व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु, व्यवसाय के विस्तार हेतु और ख्याति में वृद्धि हेतु। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, पुराने साझेदारों द्वारा अपने लाभों का कुछ भाग नए साझेदारों को दिया जाता है, उसे डैश 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 कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्याग अनुपात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, यदि नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नकद लाई जाती है तो उसे डैश 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 में ऋणी करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए रोकड़ खाता। तो यहाँ पर डैश डैश में रोकड़ खाता आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, अमन और अनमोल 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वह अतुल को 1/4 अंश के लिए प्रवेश देते हैं। अतुल अपने अंश की ख्याति के लिए 6000 अंशदान करता है। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य है कितना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 24,000। इसको आप ज़रूर कैलकुलेट करके देखिएगा, और अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो थ्योरी की क्लास में ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर यह सभी प्रश्न सॉल्व हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, पी और क्यू समान अनुपात में लाभ हानि साझा करते हैं। उन्होंने आर को लाभ में 1/2 भाग के लिए प्रवेश दिया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है कितना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1:1:1:2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आप सॉल्यूशन थ्योरी की क्लास में देख सकते हैं या किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता है, तो कैसा खाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अवास्तविक खाता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 है यहाँ पर, इसको देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न में से कौन सी दशा उत्पन्न होती है। तो कौन सी दशा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 47वां प्रश्न, त्याग के अनुपात का प्रयोग किसे बांटने के लिए किया जाता है। तो किसे बांटने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए ख्याति को बांटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठों में किस मूल्य पर दर्शाया जाता है। किस मूल्य पर दर्शाया जाता है, ऑप्शन सी पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी लाभ हानि को 7:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को नया साझेदार बनाते हैं। ए अपने हिस्से का 1/7 और बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। ए बी तथा सी का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा क्या, यह सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको उत्तर कितना मिलेगा,
3:1:1, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा और इसको आप थ्योरी की क्लास में ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। ए तथा बी फर्मों में साझेदार है और उनकी पूंजी शेष क्रमशः 54,000 और 36,000 रुपया है। वह सी को 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं और सी को आनुपातिक पूंजी लानी है। सी की पूंजी की राशि होगी कितनी? तो 50वां प्रश्न है, इसकी कितनी होगी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे कितनी होगी? 45 ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 51। अ, ब और स लाभों को 3:2:1 में विभाजित करते हैं। अब यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी साझी समान अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे। इस दिशा में त्याग अनुपात होगा कितना? तो त्याग अनुपात कितना होगा? ऑप्शन डी केवल अ द्वारा त्याग 1/6, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। समस्त अवितरित लाभों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुराने अनुपातों में किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपसी अनुबंध के अनुसार अन्य समस्त साझेदारों की सहमति से लिखित सूचना देकर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर कर लिया जाता है तो ऑप्शन बी पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। एल एम तथा एन 4:3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। एल के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3:1 होगा। 56वां प्रश्न। अ, ब तथा स 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 1/10 के अनुपात में से साझेदार हैं। अ के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा नया अनुपात? ऑप्शन ए 4:1 हो जाएगा। इसे भी आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में, तो इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व किया गया है या कुछ सॉल्व करके इसको ज़रूर आप इस प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। सुभाष, दिनेश तथा गावस्कर को क्रमशः 1/4, 1/5 तथा 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। दिनेश के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा? क्या होगा नया अनुपात? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:2 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। अली, खली और बली लाभ को 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। बली ने व्यवसाय से अवकाश ग्रहण किया तथा उसका हिस्सा अली तथा खली द्वारा बराबर खरीदा गया। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:1 होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो थ्योरी की क्लास में ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। रवि, कवि तथा छवि 3:4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। कवि अवकाश ग्रहण करता है। कवि के हिस्से को रवि तथा छवि द्वारा 1:2 के अनुपात में ले लिया जाता है। नया लाभ विवरण अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा नया लाभ विवरण अनुपात? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13:17, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास में हम केवल इतने ही प्रश्न लेंगे, 30 प्रश्नों को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। यह आखिरी क्लास है, यह आखिरी प्रश्न है इस क्लास का। तो अनुज, तरुण तथा मयंक के 3 साझेदार हैं जो लाभों को 9/15 अनुपात 3/15 अनुपात 3/15 के अनुपात में बांटते हैं। मयंक अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा तरुण द्वारा खरीद लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा कितना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 9/15 अनुपात 6/15। क्या हो जाएगा नया अनुपात? 9/15 अनुपात 6/15, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा थ्योरी की क्लास को भी ज़रूर देखिएगा आप। मॉडल पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके सहायक लेखाकार मॉडल पेपर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडल पेपर्स को भी देखिएगा। आज एक मॉडल पेपर और अपलोड होगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।